हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्क्रैच में हमारा पहला प्रोजेक्ट बनाया था। हमने स्क्रैच में हेयर और टर्टल की कहानी शुरू की थी। उस प्रोजेक्ट में हेयर और टर्टल दोनों स्प्राइट एक ही जगह पर खड़े हुए बातचीत कर रहे थे। आज इस वीडियो में हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और मोशन कैटेगरी में से ब्लॉक यूज करके इन स्प्राइट्स की मूवमेंट करवाएंगे। इस कहानी के अंत में हेयर कहता है कि आओ रेस लगाते हैं और टर्टल कहता है ठीक है। आज हम इसी कहानी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हेयर के कोड में इस से ब्लॉक को व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ब्लॉक के साथ अटैच करके बाकी ब्लॉक्स को अलग कर देते हैं, ताकि पहले जो भी कोड हमने बनाया था उसे हमें अभी हर बार रन करना ना पड़े। उसी तरह टर्टल के कोड में से इस वेट और से ब्लॉक को रहने देते हैं और बाकी के ब्लॉक्स को अलग कर देते हैं और इस वेट ब्लॉक में लिखते हैं 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स क्यों किया ये आप समझ ही गए होंगे। तो ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी कि ओके कहने के बाद ये टर्टल जो यहाँ पर खड़ा हुआ है वो चलकर इस जगह पर आ जाए और यह हेयर जो यहाँ पर बैठा हुआ है वह नीचे आ जाए, ताकि यह दोनों रेस शुरू कर सके। पिछली वीडियो में दोनों स्प्राइट्स एक ही जगह पर खड़े थे, तो हमने इन दोनों स्प्राइट्स की इनिशियल पोजीशन, डायरेक्शन और रोटेशन स्टाइल स्प्राइट एरिया से सेट की थी। पर आज हम इन स्प्राइट्स की मूवमेंट करना चाहते हैं, तो हमें अपने कोड में इनकी पोजीशन सेट करनी होगी, ताकि मूवमेंट होने के बाद जब भी हम प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट करें तब हर बार हमारे स्प्राइट्स अपनी इनिशियल पोजीशंस पर वापस आ जाएं। कोड में से स्प्राइट की पोजीशन सेट करने के लिए मोशन कैटेगरी में ब्लॉक है गो टू XY। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी स्प्राइट की पोजीशन हम इस XY फील्ड में से फाइंड कर सकते हैं। अगर इस टर्टल को हम इनिशियली यहाँ पर रखना चाहते हैं तो इस पोजीशन के लिए X और Y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर गो टू ब्लॉक में भी वो वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसे कोड एरिया में ड्रॉप करते हैं और टर्टल की डायरेक्शन हम 90 पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कोड लेते हैं पॉइंट इन डायरेक्शन 90। रोटेशन स्टाइल को सेट करने के लिए ब्लॉक लेते हैं सेट रोटेशन स्टाइल और रोटेशन स्टाइल करते हैं लेफ्ट राइट। अब इन्हें व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक के नीचे रखते हैं, ताकि जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तब पहले वैल्यूज सेट हो। इसी तरह हेयर की इनिशियल पोजीशन सेट करते हैं, तो हेयर की इस पोजीशन के लिए X और Y की वैल्यू ये है, तो अब गो टू ब्लॉक में भी ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ गई है। अगर आपने गो टू ब्लॉक को पहले ड्रैग करके कोड एरिया में ले लिया होगा तो ये वैल्यूज इस ब्लॉक में अपडेट नहीं होगी और आपको ये वैल्यूज एंटर करनी पड़ेगी। तो हर बार स्प्राइट को जिस पोजीशन पर सेट करना हो वहां रखें और उसके बाद ही गो टू ब्लॉक को कोड एरिया में ड्रॉप करें। अब हेयर की डायरेक्शन के लिए ब्लॉक लेते हैं पॉइंट इन डायरेक्शन और उसमें करते हैं -90, क्योंकि हम हेयर का फेस लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं। रोटेशन स्टाइल को सेट करने के लिए ब्लॉक लेते हैं सेट रोटेशन स्टाइल करते हैं लेफ्ट राइट। स्प्राइट की पोजीशन, डायरेक्शन और रोटेशन स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उसे आप एक बार जरूर देख ले। इनिशियल वैल्यूज तो सेट हो गई, अब स्प्राइट की मूवमेंट करवाते हैं। स्प्राइट की मूवमेंट करवाने के लिए ब्लॉक मिलेंगे हमें मोशन कैटेगरी में से, जिसमें सबसे पहला ब्लॉक है ये मूव 10 स्टेप्स। जब हम इस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तब ये टर्टल 10 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। स्प्राइट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा ये इस डायरेक्शन फील्ड की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जो अभी 90 है तो टर्टल राइट डायरेक्शन में 10 स्टेप्स मूव होगा। अब इसे चेक करते हैं। तो ओके कहने के बाद टर्टल 10 स्टेप्स मूव हो रहा है। हमें टर्टल को यहाँ तक मूव करना है, तो इस हिसाब से 10 स्टेप बहुत कम है, तो इस मूव ब्लॉक में 10 की जगह लिखते हैं 100। तो ये टर्टल थोड़ा आगे तो आ गया, पर ये बहुत स्पीड में मूव हो रहा है और टर्टल इतनी स्पीड में नहीं चलता। तो टर्टल की मूवमेंट को रियल दिखाने के लिए हम मूव ब्लॉक में वैल्यूज 10 ही रखेंगे, पर मूव ब्लॉक्स एक से ज्यादा यूज करेंगे। तो यहाँ पर 10 मूव ब्लॉक्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं। अब इसे चेक करते हैं, ये अभी भी स्पीड में ही मूव हो रहा है। इसका रीजन है कि स्क्रैच में सब ब्लॉक बहुत ही स्पीड में एग्जीक्यूट होते हैं। अगर हम इस मूवमेंट को स्लो करना चाहते हैं तो हमें हर मूव ब्लॉक के बाद वेट ब्लॉक रखना होगा।
उसके लिए कंट्रोल कैटेगरी में से ब्लॉक लेते हैं वेट 1 सेकेंड्स। 1 सेकेंड ज्यादा है तो इसमें लिखते हैं 0.3 सेकेंड्स। अब इतने सारे मूव और वेट ब्लॉक को रिपीट करना हो तो इसे हम लूप में रख के रिपीटेडली रन कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल कैटेगरी में से ब्लॉक लेते हैं रिपीट। मूव और वेट दोनों ब्लॉक को इस रिपीट ब्लॉक में अटैच कर देते हैं। तो ये दोनों ब्लॉक यहाँ पर लिखी वैल्यू के अनुसार 10 बार रिपीट होंगे तो टोटल 100 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। ये टर्टल यहाँ तक ही पहुंच पा रहा है, हम इसे यहाँ तक ले जाना चाहते हैं तो रिपीट में 10 के बदले लिखते हैं 20। अभी भी ये थोड़ा पीछे लग रहा है तो फिर से रिपीट में वैल्यूज चेंज करनी होगी। इस तरह कई बार ट्राई करने के बाद टर्टल को एग्जैक्ट पोजीशन पर सेट कर पाएंगे हम। इस तरह स्प्राइट को मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो मूव ब्लॉक के बदले अब हम ब्लॉक यूज करते हैं ग्लाइड 1 सेकेंड्स 2xy। इस ब्लॉक से हम अपने स्प्राइट को जिस पोजीशन पे मूव करना चाहे उस एग्जैक्ट पोजीशन पर मूव कर सकते हैं। गो टू ब्लॉक की तरह यहाँ भी हमें x और y फील्ड की वैल्यूज एंटर करनी है तो यहाँ पर लिखते हैं 120 और -123। अब इसे चेक करते हैं। ये बहुत स्पीड में मूव हो रहा है क्योंकि ब्लॉक में लिखा है 1 सेकेंड तो स्प्राइट ग्लाइड होके 1 सेकेंड में इस पोजीशन पर पहुंचेगा। अगर हमें इसकी स्पीड स्लो करनी है तो हमें टाइम ज्यादा रखना पड़ेगा तो यहाँ पर कर देते हैं 4 सेकेंड्स। अब इसे चेक करते हैं। परफेक्ट, टर्टल तो यहाँ पर आ गया। अब हेयर का कोड लिखते हैं। अभी हेयर का फेस लेफ्ट साइड है। रेस शुरू होने से पहले हमें उसे राइट साइड करना होगा तो यहाँ पर फिर से ब्लॉक लेते हैं पॉइंट इन डायरेक्शन और हेयर की मूवमेंट के लिए ब्लॉक लेते हैं ग्लाइड और यहाँ पर x और y की वैल्यू लिखते हैं 120 और -61। अब इसे चेक करते हैं तो अब ये दोनों स्प्राइट रेस के लिए रेडी है। पहले वाले कोड को आज के कोड के साथ इस तरह अटैच करके इसे रन करके देख ले। कहानी को और रियल बनाने के लिए आप एक और स्प्राइट यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं जो है ये तितली। आप इसके लिए ऐसा कोड बनाएं जिसमें हेयर और टर्टल में जब ये सब बातचीत हो रही हो तब तक ये तितली यहाँ वहाँ उड़ती रहे और एंड में डाली पे आके बैठ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी कहानी में ब्रॉडकास्ट ब्लॉक का यूज करके कुछ नया सीखेंगे।